अगर आप भी प्राइवेट ओपीडी गए हो तो कभी ना कभी तो ये फील आया होगा कि बस 5 या 10 मिनट के 500 रुपये स्कैम हो गया क्या। इस वीडियो में समझते हैं ये स्कैम है या इसके पीछे की रियलिटी क्या है। ओपीडी सेटअप करने में जो पैसे लगे वो अलग हटा देते हैं। आप सुनो, एक क्लिनिक है, उसमें जो डॉक्टर रहेगा, जो बचेगा वो रख लेगा। अब रेंट मान लो 40 से 50 हज़ार रुपये होता है। इसको एज्यूम कर लेते हैं कि 50 हज़ार रुपये है। उसके बाद स्टाफ होगा, एक रिसेप्शनिस्ट होगा, उसकी सैलरी लेट्स एज्यूम 20 हज़ार रुपये होगी। दो नर्सिंग स्टाफ होंगे जिनकी सैलरी 25 हज़ार के राउंड होगी, तो 50 हज़ार रुपये ये हो गए। एक क्लीनर होगा जो 15 हज़ार रुपये चार्ज कर रहा होगा। उसके अलावा एक असिस्टेंट की भी ज़रूरत पड़ती है जो 25 हज़ार रुपये लेगा। अब यूटिलिटी पे आ जाते हैं, जैसे कि एसी का खर्चा, जो लाइटें जल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी, फैंस चल रहे हैं, इनका खर्चा आप 20 हज़ार रुपये मान लो। वाटर मेंटेनेंस, इंटरनेट, फ़ोन का बिल, इसका खर्चा आप 10 हज़ार रुपये मान लो। उसके अलावा बिलिंग होती है, पर्चे दिए जाते हैं आपको, स्टेशनरी यूज़ होती है और कुछ अदर चीज़ें भी यूज़ होती हैं, उनका खर्चा 20 हज़ार मान लो। ग्लव्स, सिरिंज, अदर इक्विपमेंट जैसे कि बीपी ऐप, ग्लूकोमीटर, ये सब भी ज़रूरत पड़ती है। इसके आप 20 हज़ार रुपये मान लो। अब अगर हम लोग एक एवरेज ओपीडी देखें तो हर बार नए पेशेंट 20 से 30 के करीब नए पेशेंट आ जाते हैं। बाकी जो पेशेंट होते हैं वो फॉलोअप में आते हैं, क्योंकि आपको एक हफ्ते का पर्चा बन के मिलता है। मैथ समझो, अगर एवरेजली 25 पेशेंट आते हैं और 500 रुपये वो चार्ज करता है, तो करीब 12,500 रुपये डेली के उसके पास आएंगे। अब एज्यूम करो वो 24 दिन ओपीडी कर रहा है, 4 संडे और एक दो अदर छुट्टियां हटा दो, तो ये हो गया टोटल मिलाकर के 3 लाख रुपए। और जो टोटल खर्चा आया था वो कितना था? 2,30,000 रुपये। अब अगर पेशेंट इससे ज़्यादा बढ़ते हैं तो स्टाफ और यूटिलिटी सबको बढ़ाना पड़ जाएगा। डॉक्टर ने जो 10 से 12 साल की पढ़ाई की है, हॉस्पिटल में 36-36 घंटे की ड्यूटी की है, 5 से 6 साल तक, सब इंक्लूड नहीं है इसमें। अब आप डिसाइड कर लो ये स्कैम है या क्या है।